नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। साथियों, सामाजिक विज्ञान की 13 यूनिट्स कंप्लीट करने के बाद एक एक करके मैं यूनिट्स वाइज जो है आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स है टॉपिक वाइज एमसीक्यू करा रहा हूं और वही एमसीक्यू करा रहा हूं जो कि आपके व्यापम में पूछे गए हैं, अर्थात व्यापम की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए एमसीक्यूज है उसी एमसीक्यूज को आप सभी के लिए पीवाईपी क्वेश्चंस भी इसमें रहते हैं, तो सभी एमसीक्यू को मैं आप सभी को करा रहा हूं। इसी कड़ी में आज हम एमसीक्यू नंबर 10 की करने वाले हैं बात, और जिसमें आज बात होगी मौर्योत्तर काल की। जी हाँ, केवल जो है 15 ही प्रश्न हैं मौर्योत्तर काल में जो कि पूछे गए, क्योंकि हमने सिर्फ सातवाहन वंश को ही लिया है और सातवाहन वंश ही इंपॉर्टेंट है आपका, यहीं से आपके जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। तो चलिए हम सीधे वीडियो पर आएंगे। जो साथी नए हैं भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हालांकि मित्रों, आपका मौर्योत्तर काल से प्रश्न जो है कम ही आता है, फिर भी जो है कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आए हुए हैं व्यापम हो या पीएससी के एग्जाम हो, मैं उन कुछ प्रश्नों को ही लेकर आज के इस वीडियो में आया हूं। तो आइए हम सातवाहन वंश से ही बात करेंगे, क्योंकि सातवाहन वंश ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सातवाहन वंश, जिसको सातवाहन वंश कहा जाता है, आइए सबसे पहले हम प्रश्न की शुरुआत करेंगे। हमारा पहला जो प्रश्न है आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए, निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। देखो, वर्ण व्यवस्था का रक्षक कौन से शासन को कहते हैं? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी या वासुदेव। ये सीजीपीएससी के एग्जाम में 2013 में आया हुआ प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये सातकर्णी भी कहा गया है। तो गौतमीपुत्र जो सातकर्णी, सातवाहन वंश का प्रथम प्रतापी शासक सातकर्णी प्रथम था। कौन था मेरे दोस्तों? सातकर्णी प्रथम था। सातवाहन शासन जो है वैदिक धर्म में आस्था रखते थे। किस पर आस्था रखते थे? वैदिक धर्म पर। कहने का क्या तात्पर्य है? ये जो है वैदिक धर्म के अनुयायी थे मेरे दोस्तों। और जब ये वैदिक धर्म के अनुयायी थे तो मैं आपको बता दूं, जो है यहाँ पर राजकीय भाषा भी क्या थी? संस्कृत थी। क्योंकि वैदिक धर्म किससे जुड़ा हुआ होता है? तो वह आपके संस्कृत से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जो है जब सातवाहन वंश में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार था, वैदिक धर्म पर आस्था रखते थे, तो इसलिए जो है इस समय जो है भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा थी, जो कि कार्यालयीन भाषा थी, और धर्म वैदिक धर्म थे। और इसी सातवाहन वंश में आपको मैं बता दूं मेरे दोस्तों, सातवाहन वंश में शीशे के सिक्के चलाए गए हैं। किसके सिक्के चलाए गए हैं भाई? शीशे का सिक्का चलाया गया है। और इन्होंने किसके विरुद्ध प्रतिद्वंद किया था? तो शक के विरुद्ध जो है प्रतिद्वंद किया था। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का नाम भी जो है छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है मेरे दोस्तों। कहां से प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ के जो है किरारी नामक एक स्थान है, गांव है, वहां से जो है सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का जो पद नाम है हमको प्राप्त हुआ है। एक चीज मैं और आपको यहाँ पर इस सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ बता दूं मेरे दोस्तों, जो मौर्य काल आया और मौर्य के बाद में यही मौर्योत्तर काल ही सबसे फेमस रहा है। मौर्य काल के बाद क्या रहा? मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो ये एक प्रभावशाली राज्य के रूप में उभरा आपका सातवाहन वंश। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। आगे है प्रश्न क्रमांक 2 है। क्या कहते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली राज्य क्या था? देखो, मैंने अभी बात किया है इसके, तो ऑप्शन में है ए सातवाहन वंश, बी पल्लव वंश, सी चोल वंश या डी चालुक्य वंश। तो मौर्य काल के बाद में जो इसके बाद जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद जो प्रमुख और प्रभावशाली वंश रहा वो है आपका सातवाहन वंश मेरे दोस्तों। कौन सा वंश रहा है भाई? सातवाहन वंश रहा है। चलिए सवाल नंबर तीसरे की तरफ आ जाते हैं। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? देखिए दोस्तों, सिमुक किसका संस्थापक था? तो यहां पर एक चीज याद रखने से पहले ऑप्शन पर देखिए, ए चेर, बी चोल, सी पांड्य और डी है आपका सातवाहन। तो उत्तर हो जाएगा डी सातवाहन वंश। अब यहां पर एक प्रश्न, पहला प्रश्न पर आ जाइए, और पहला प्रश्न में क्या कहता है कि वर्ण व्यवस्था का रक्षक। देखो भाई, प्रश्नों को समझो ना,
कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक था? तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कौन था? आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी। लेकिन इस सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? अगर प्रश्न आपका आ गया तो सतवाहन वंश जो है इसके कौन थे भाई? सिमुक थे। कौन थे मेरे दोस्तों? तो यहां पर देखिए प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सतवाहन वंश का संस्थापक था। या सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था अगर प्रश्न में आए तो आप याद रखना सिमुक थे। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक है आपका चौथा मेरे दोस्तों। और प्रश्न क्रमांक चौथा क्या है? यह सुमेलित करने वाला सूची है। दो सूची आपको दिया हुआ है, इनमें से कौन मिला हुआ नहीं है उसको बताना है। देख सकते हो यहां पर की पॉइंट, एक तरफ राजवंश है, एक तरफ सिक्कों की धाराएं हैं। तो देखो कुषाण जो है आपका स्वर्ण एवं ताम्र के, कुषाण काल में पाषाण काल में ताम्र के चलाए गए थे, है ना। गुप्त वंश में स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे, रजत के सिक्के। और सतवाहन वंश में देखिए यहीं से आपका उल्टा हो गया है, क्योंकि सतवाहन वंश में कौन से सिक्के चलाए गए हैं मेरे दोस्तों? सतवाहन वंश में आपके शीशे के सिक्के चलाए गए हैं। ठीक है, बाकी सभी जो है सही है आपका। मैंने कहा भी है, मैं फिर से बता दूं, सतवाहन शासकों द्वारा स्वर्ण के नहीं पोटिन के सिक्के, अर्थात पोटिन को ही सीसा कहा जाता है मेरे दोस्तों, और पोटिन के सिक्के चलाए गए थे। कौन से वंश में? आपका सतवाहन वंश में। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपके पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 5वां क्या कहता है? देखो आंध्र सातवाहन वंशों की राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो आंध्र सातवाहन राजाओं की जो सूची है कौन से पुराण में मिलती है? ए वायु पुराण, बी विष्णु पुराण, सी मत्स्य पुराण और डी इनमें से कुछ भी नहीं। तो उत्तर हो जाएगा सी मत्स्य पुराण में। यहां पर मैं एक बात और आप सभी को अवगत करा दूं मेरे दोस्तों, सबसे पुराना या सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आपका यही मत्स्य पुराण है। और इसी मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश में सबसे ज्यादा जो लंबी सूची राजाओं की जो है हमको प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो मत्स्य पुराण जो है सातवाहनों की, और वायु पुराण देखो कौन सा पुराण किसकी किसकी है? तो सातवाहनों के जिक्र किसमें किया गया है भाई? आपका मत्स्य पुराण में किया गया है। वायु पुराण में गुप्त वंश का जिक्र किया गया है। विष्णु पुराण में आपके मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो ये भी की पॉइंट याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां क्या कहता है? सातवाहन वंश की जो राजधानी अवस्थित थी, अब सातवाहन वंश की जो राजधानी कहां पर थी? तो अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में या दुर्ग में? तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अमरावती में। तो सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी भाई? अमरावती थी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर हमारा 7वां है मेरे दोस्तों। और 7वां सवाल कहता क्या है? निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहन की राजधानी था? देखो कौन सा स्थान था सातवाहन की राजधानी? राजधानी का नाम बताना है आपको। तो कौन सा यहाँ का राजधानी था? तो ए प्रतिष्ठान, बी नागार्जुन कोंडा या सी सकल या सियालदेव कोट जो है, या डी है पाटलिपुत्र। तो सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी मेरे दोस्तों? तो प्रतिष्ठान जो है सातवाहन वंश की क्या थी? राजधानी थी। सातवाहनों ने अमरावती क्षेत्र के एक प्रतिष्ठान या पैठान जगह था जो कि या पोटली को अपनी राजधानी बनाई थी। इसका कई नाम था देखो, है ना। प्रतिष्ठान नाम था, पैठान नाम था, या पोटली भी इसको कहा जाता था। यही जो है सातवाहन की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8वां क्या कहता है? देखो प्रश्न क्रमांक 8वां है मेरे दोस्तों, निम्न शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण जो प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? ए पुष्यमित्र शुंग के लिए, बी खारवेल के लिए, सी गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए या सुशर्मन के लिए। ये आपका उत्तर प्रदेश के आरओ के एग्जाम में प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है अब दोस्तों। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए जो है एका ब्राह्मण जो शब्द है यह क्या हुआ है भाई? प्रयोग हुआ है। अगले बात करें, प्रश्न क्रमांक 9वां है, सातवाहनों ने किस धातु के सिक्के चलाए? देखिए भाई मैं ये प्रश्न बार बार आपको वही प्रश्न घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। ए सोने के, बी चांदी, सी तांबा या डी शीशे के। तो शीशे के सिक्के चलाए जिसको पोटिन सिक्का के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सातवाहन वंश में किसके सिक्के चलाए भाई? शीशे के सिक्के चलाए, जो पोटिन सिक्के के रूप में ये क्या हुआ था? प्रचलित हुआ था। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां की तरफ मैं बढ़ जाता हूं। और प्रश्न 10वां है, सातवाहन वंश के शासकों को क्रमगत करना है। देखो
क्रम से हमको इसको रखना है मेरे दोस्तों। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, 5 का आ जाएगा तीसरा। तो पहला देखो 5 पहला आ जाएगा, 5 नंबर, फिर 3 नंबर आ जाएगा, फिर 1 नंबर आ जाएगा, फिर 2, फिर 4, इस तरह से एक क्रम जो है आ जाएगा आपका डी। अगला सवाल आता है मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 11वां देखो, सिमुक सातवाहन राम साम्राज्य के संस्थापक का नाम नहीं है। की पॉइंट पर ध्यान दीजिए, नहीं है। सिंधु, क्षिप्रक, सिमुक और सिसुक। तो इसके संस्थापक का नाम नहीं है सिमुक। सिमुक सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक का नाम नहीं है बोला है। सिमुक सातवाहन बोला गया है, आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक हैं ये। ठीक है भाई। तो सिमुक या सिमुक के अन्य नाम हैं सिंधुक, सिसुक, सिप्रक या विशल। ठीक है मेरे दोस्तों। मतलब देखो, ये जो सिमुक का, ये चारों में कौन सा नाम सिमुक का नहीं है, प्रश्न ये है। थोड़ा सा घूम गया है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। सिमुक का अन्य नाम देखो, सिमुक का अन्य नाम सिंधुक है। ठीक है, सिंधुक नाम आता है, सिसुक नाम आता है, सिसुक भी आपका यहां पर है, सिप्रक नाम आता है, ये भी आपका है, और विशल नाम आता है। तो कौन सा नाम नहीं है बोला गया, तो आपका सिमुक जो है नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात कर लेंगे। आगे जो है प्रश्न क्रमांक 12वां है, सातवाहनों के प्रतिद्वंदी कौन थे। मैंने कहा है ए है शुंग, बी पार्थियन, सी शक या डी चेदी। तो सातवाहन वंश के जो प्रतिद्वंदी शासक कौन था भाई, तो शक था। क्या था मेरे दोस्तों, शक था। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 13 क्या कहता है, भूमिदान प्रथा का आरंभ किया गया। भूमिदान प्रथा का आरंभ कब किया गया, तो मैं आपको बता दूं, ये जो सब सातवाहन वंश है, जिसको आंध्र सातवाहन वंश के भी नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन है वाकाटक, पुष्यमित्र, शुंग वंश या सातवाहन। तो उत्तर बिल्कुल करके सातवाहन हो जाएगा। तो अभी आपने जो है सातवाहन वंश के प्रतिद्वंदी का देखा नाम, वो आता है आपका शक। अब आगे बात करें, भूमिदान प्रथा का आरंभ किसने किया, वाकाटक वंश ने, पुष्यमित्र, शुंग वंश या सातवाहन वंश। तो भूमिदान परंपरा की शुरुआत ही आपका जो है सातवाहन वंश द्वारा किया गया है। देखिए द्वारा भूमिदान प्रथा जो है सबसे पहले सातवाहन वंश द्वारा किया गया। और आपको यहां पर मैं एक बात और बता दूं, ये जो सातवाहन वंश है उसी को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। तो आप भ्रमित नहीं होंगे, दोनों नाम वही है साथियों। ठीक है, तो सातवाहन शासक द्वारा भूमिदान परंपरा की शुरुआत की गई और इस परंपरा को क्या नाम दिया गया था, अग्रहार परंपरा का नाम दिया गया था। और आगे चोल शासकों ने इसका और अधिक जो है विस्तार किया है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश क्या था। तो राजवंश आपको यहां सूची में दिख रहा है, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन। तो सातवाहन सबसे शुरू में था, इसलिए सबसे पुराना कहलाया। ठीक है, और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो याद रखना सबसे पुराना राजवंश कौन है पूछा जाए तो आपका सातवाहन ही हो जाएगा। ओके, प्रश्न 14 प्रश्न जो आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई दिया जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न था मेरे। तो हमने इस सेशन में 14 ही प्रश्न लिए हैं। सातवाहन वंश से ज्यादा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में नहीं आता है। चलिए थोड़ा सा 2 मिनट में और समय लेते हुए सातवाहन वंश को थोड़ा और समझा देता हूं। सातवाहन वंश जो है मौर्योत्तर काल का हिस्सा है और मौर्योत्तर काल में सबसे पहले जो वंश आया मेरे दोस्तों उसका नाम ही था सातवाहन वंश। तो याद रखना यही पहले आया है, इसके बाद और बहुत सारे वंश आए हैं, मतलब ये सबसे पुराना हो गया। यदि प्रश्न में है कि मौर्योत्तर काल का सबसे पुराना वंश कौन सा है तो आपका सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन। देखो इसी को आंध्र सातवाहन वंश के भी नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। तो ये दोनों नाम एक ही है, याद रखना, सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश। आगे मैं बात करूं इसमें सातवाहन वंश के संस्थापक की, तो मैंने अभी प्रश्नों में भी बताया है कि सातवाहन वंश के जो संस्थापक हैं सिमुक हैं। ठीक है, सिमुक ने जो है वैदिक धर्म को अपनाया है, अर्थात वेद पुराण। वैदिक धर्म मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो हिंदू धर्म ही ये मान सकते हो। तो वैदिक धर्म को अपनाया, इसलिए उस समय क्या थी भाई, कार्यालयीन भाषा भी क्या हो गई थी। वैदिक धर्म मतलब वेद कौन सी भाषा में लिखा हुआ होता है मेरे दोस्तों, तो वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ होता है। चूंकि यह जो है वैदिक धर्म अपनाया, इसलिए जो है इसकी कार्यालयीन भाषा भी क्या हो गई थी, संस्कृत हो गई थी। ठीक है, इन्होंने
सोने के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए भाई? सातवाहन वंश द्वारा सोने के सिक्के चलाए। और इस सोने के, सॉरी दोस्तों, शीशे के सिक्के चलाए, सोने नहीं, सॉरी गलती हो जा रहा है, शीशे के सिक्के चलाए हैं। और देख लेना यहां पर शीशा जो है उसको पोटीन नाम दिया गया था, अर्थात पोटीन का सिक्का मतलब शीशे के सिक्के, सातवाहन से शीशा और शीशे के सिक्के जो है इस वंश में चलाए गए थे। ठीक है भाई, प्रतिद्वंदी शासक कौन था? तो इन्होंने शक के साथ में प्रतिद्वंद किया था। ठीक है, सातवाहन वंशों के नाम जो है छत्तीसगढ़ के किरारी से हमको प्राप्त होता है। इसको भी याद रखना, मौर्य के बाद में सबसे प्रभावशाली जो राज्य कौन हुआ था भाई? तो आपका सातवाहन वंश। मौर्य काल जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद सातवाहन वंश ही सबसे ज्यादा जो है प्रभावशाली रहा है। ठीक है, और इसी जो है सातवाहन वंश में भूमि दान की परंपरा की भी क्या की गई थी मेरे दोस्तों? तो शुरुआत की गई थी। इसको भी याद रखना, ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्तों। सातवाहन वंश में इतना ही प्रश्न है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगले हम बात करेंगे अगले जो काल की, बहुत सारे आपके पास अभी बचे हुए हैं, एक एक करके हम उन तमाम विषयों पर, तमाम जो एमसीक्यू पर बात करेंगे। हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे ताकि एक एक करके जो है उन्हीं एमसीक्यू को मैं करवाऊंगा जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 नोट बहुत ही कम शुल्क में उपलब्ध है। सहायक शिक्षक वर्ग 3 पीडीएफ नोट्स यदि आप अलग अलग विषयवार लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। बाल विकास की 100 रुपये में मिलेंगी, हिंदी पेडागोजी की 100 रुपये मिलेंगी, इंग्लिश पेडागोजी 100 रुपये मिलेंगी, गणित पेडागोजी 150 रुपये मिलेंगी, पर्यावरण पेडागोजी 100 रुपये में, कंप्यूटर ज्ञान वर्ग 3 50 रुपये और सामान्य ज्ञान वर्ग 3 भी 50 रुपये में आपको मिल जाएगी। जो भी साथी सहायक शिक्षक की कंप्लीट जो है पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं वो हमारे साथ जो है परचेस कर सकते हैं, सीजी जॉब एजुकेशन के साथ परचेस कर सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। शिक्षक वर्ग 2 की नोट्स भी प्रोवाइड हो रही है मेरे मित्रों। यदि आप शिक्षक वर्ग 2 सभी विषय, चाहे आप हिंदी विषय के साथ वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, संस्कृत के साथ कर रहे हो, सामाजिक विज्ञान वाले हो, गणित वाले हो, विज्ञान वाले हो, अंग्रेजी वाले हो, कोई भी विषय के हो, बिल्कुल नोट्स खरीद सकते हो। सभी का समान सिलेबस रखा गया है। बाल विकास के लिए 100 रुपये शुल्क है, हिंदी पेडागोजी के लिए 100 रुपये है, इंग्लिश पेडागोजी के लिए भी 100 रुपये है, गणित प्लस विज्ञान दोनों मिलाकर के आपको 200 रुपये में दिया जा रहा है। सामाजिक विज्ञान वर्ग 2 का आपका साथियों देखिए 150 रुपये का शुल्क है। कंप्यूटर ज्ञान वर्ग 2 का है मेरे दोस्तों 50 रुपये का शुल्क है। सामान्य ज्ञान वर्ग 2 का है आपका 50 रुपये शुल्क। तो इतनी शुल्क के साथ जो है आप हमारे पीडीएफ नोट्स को परचेज कर सकते हो। कैसे परचेस करना है मेरे दोस्तों? तो सीजी जॉब एजुकेशन जो है आप प्ले स्टोर में जाइए, सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, आपको ग्रीन कलर का लोगो लगा हुआ हमारा एप्लीकेशन दिखने लगेगा, उसको टच कीजिए और इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फिर एक एक करके जो है आप ई नोट्स वाले सेशन में जा करके, ई नोट्स वाले सेक्शन में जा करके आप खरीद सकते हैं। ना रायपुर बिलासपुर जाने की झंझट, ना पालो टेंशन। जी हाँ मेरे दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती की पेड बैच आपको सिर्फ 999 रुपये में मिल रहा है, जिसमें सभी विषयों के रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेंगे। तो अभी आप जो है हमारे सहायक शिक्षक की कंप्लीट बैच खरीदें सिर्फ 999 रुपये में। यदि आप जो है हमारे बैच खरीदना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर ऑनलाइन कोर्स अभी खरीदें या हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें 9244290442। इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। शिक्षक वर्ग 2 की यदि तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा अवसर है। सीजी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की पैड बैच अभी खरीदें, एप्लीकेशन पर ऑनलाइन कोर्स अभी आप खरीद सकते हैं। 30 से भी ज़्यादा लोगों का बिल्कुल फ्री चयन हुआ है पिछले बार के हमारी फ्री क्लासेस में। 1199 रुपये शुल्क के साथ आप जो है हमारी बैच को खरीद सकते हैं, जिसमें वीडियोस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो 150 से भी अधिक रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ जो है
कंप्यूटर जी के सभी विषयों के PDF नोट्स भी आपको अवेलेबल हैं, तो अभी खरीदें। किसी भी प्रकार की यदि हमारे पेड बैच को परचेस करने से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9244290442। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।